तो आइए जानते हैं कि आपकी शादी कहाँ होगी, पास होगी या दूर होगी, और इसी के साथ जीवन साथी कैसा होगा। तो बहुत सारे सवाल हैं और ये जो सवाल हैं काफ़ी बार पूछे जाते हैं। तो आइए बताते हैं इस वीडियो में सभी सवालों के जवाब और आपके सभी डाउट क्लियर किए जाएंगे। तो आइए जानते हैं। यहाँ पर आपको अपनी लाइफ लाइन को एनालाइज करना है। अब लाइफ लाइन जो है इस तरीके से बनी होगी या फिर इस तरीके से बनी होगी, मतलब कोई भी रेखा किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है। अब मान के चलिए कि आपके हाथ में जो लाइफ लाइन है इस तरीके से है कि एक ब्रांच तो अंदर की ओर है और दूसरी ब्रांच बाहर की ओर निकली हुई है इस तरीके से। और ये जितनी ज़्यादा बाहर होगी, जितनी ज़्यादा बाहर की ओर खुली हुई होगी, मतलब कि हो सकता है इस तरीके से भी हो या फिर इस तरीके से भी। अब यहाँ पे हम रेफरेंस लेके चलेंगे इस रेखा का। तो यहाँ पे दोस्तों देखने को मिलता है कि ये जो रेखा है आपके जीवन में बनाती है अच्छा खासा योग। आपकी शादी दूरी पे होती है। जी हाँ दोस्तों, मतलब कि दूर होगी आपकी शादी। और जितनी ज़्यादा ये रेखा बढ़ती जाएगी बाहर की ओर, मतलब कि इस तरीके से, तो आपकी शादी जो है और भी ज़्यादा डिस्टेंस पे होती जाती है। अब यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले एक बात क्लियर कर देते हैं कि अगर आप लड़के हैं तो अपने राइट हैंड में, अगर लड़की है तो अपने लेफ्ट हैंड में इस जानकारी को देखिएगा, ताकि आपको जो जानकारी है प्रॉपर तरीके से मिल पाए। हो सकता है कि आप ऑपोजिट हैंड में देख ले और रेखा उसमें वैसी ना बनी हो जैसी चाहिए। तो दोस्तों कहीं ना कहीं दोस्त आप हो सकता है कि डाउट में रहें या फिर आपके मन में सवाल उठे कि भाई हमारे साथ तो ऐसा हुआ ही नहीं। तो आपको इस तरीके से ही चलना है जैसे कि आपको बताया। अब यहाँ पे ये जो रेखा है, अब मान के चलिए जितनी ज़्यादा बाहर है, तो देखने को मिलता है कि ऐसे व्यक्ति का जो पार्टनर है, मतलब आपका जो लाइफ पार्टनर होगा, तो वो हो सकता है कि अलग कल्चर से हो, अलग स्टेट से हो सकता है कि उनकी भाषा भी अलग हो। ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ अलग होगा, पर हो सकता है कि आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे दूर दूर तक सेम ही कल्चर को फॉलो किया जाता है। तो दूरी ज़्यादा रहती है। अब यहाँ पे बात कर लें तो कितनी दूरी रही, हो सकता है कि 100 किलोमीटर से ज़्यादा हो। पर ये रेखा जितनी ज़्यादा नज़दीक होगी उतने ही मतलब डिस्टेंस कम होता जाता है, और फिर भी डिस्टेंस अच्छा खासा रहेगा, मतलब कि मेंटेन रहेगा डिस्टेंस। शादी दूरी पे होती है। अब यहाँ पे मान के चलिए कि रेखाएं एक से ज़्यादा बनी हुई हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हो सकता है कि आपके मन में कन्फ्यूज़न होगी कि अब कैसे डिसाइड करें, शादी दूरी पे होगी, पास होगी या फिर कैसे होगी। क्योंकि देखने को मिलता है कि ऐसे व्यक्ति का जो विवाह है या तो पहली बार में हो जाएगा या फिर उसकी शादी जो है, अगर हो सकता है कि आपने अपने करियर की वजह से मना कर दिया है या किसी और वजह से आपने मना कर दिया है, तो फिर तो काफ़ी बार रिश्ते आएंगे और काफ़ी बार रिश्ते टल भी जाएंगे, या फिर रिश्ता आएगा पर वो वापस चला जाएगा। फिर तो दोस्तों शादी जो है बड़ी उम्र में जाके होती है। ये मान के चलिए कि 25 से लेकर 30 साल की उम्र के बीच में ज़्यादातर देखने को मिलता है कि 30 साल की उम्र के लगभग जब उम्र चली जाती है और वहाँ पे जाके जो रिश्ता होगा, अब चाहे वो दूर है चाहे पास है, आपको कर लेना है। या फिर आपके जीवन में जैसा संयोग बनेगा पास या दूर का, वो आपका भाग्य डिसाइड करेगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा अगर इस तरीके से रेखाएं बनी हुई हैं। अब यहाँ पे अगर मान के चलिए कि इस हाथ जैसे है, मतलब कि यहाँ पे रेखा पहली भी अंदर की ओर है और दूसरी भी अंदर की ओर बनी हुई है, मतलब कि दोनों ही रेखाएं अंदर की ओर हैं। और ये रेखा जब बाहर ना होकर अंदर की ओर हो जाए तो दोस्तों देखने को मिलता है कि ऐसे व्यक्ति जो हैं आगे चलकर शादी अपने आसपास के एरिया में करते हैं। आपका जो लाइफ पार्टनर होगा आसपास के एरिया से ही आपको देखने को मिलेगा। और ये भी देखने को मिलता है कि पार्टनर जो है आसपास के गांव शहर से तो होगा ही, और कई बार तो देखने को मिलता है कि आपकी अगर जिस शहर में आप रहते हैं तो लोकल शहर में ही विवाह हो सकता है। बहुत सारे केसेस में देखने को मिलता है। आप देखेंगे आपके आसपास आपके दोस्त मित्र जिनके हाथ में इस तरीके से रेखा होगी और उनकी जो शादी है लोकल शहर में ही हो जाती है। हो सकता है कि वो एक कोने पे रहते हैं और पार्टनर दूसरे कोने में है एक ही शहर में। तो इस तरीके से भी मौका देखने को मिल सकता है। अब हो सकता है कि आपकी जो लाइफ लाइन है एक मुखी है, मतलब कि इस तरीके से बस इसमें से ना तो ये ब्रांच निकल रही है ना ही ये बाहर वाली ब्रांच निकल रही है। तो आप कैसे डिसाइड करेंगे कि आपकी शादी कहाँ होगी, कितनी दूर होगी, कितनी पास होगी। तो आइए जानते हैं। अब यहाँ पे
आगे बढ़ने से पहले अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी हस्तरेखा में क्या है और आप पर्सनली पूछना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो भी पूछना चाहते हैं पूछ लीजिएगा आराम से। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आपके हाथ में लाइफलाइन दो मुखी नहीं है तो इसको जानने का बहुत आसान तरीका है कि आपकी शादी कहाँ होगी। आपको अपना ये जो शुक्र का पर्वत होता है इसे देखना है। अब शुक्र का जो पर्वत है अगर ये दबा हुआ है, मतलब कि आपको दबा हुआ फील हो, आप दूसरे हाथ के अंगूठे से दबा के देख लीजिएगा। अगर ये दबा हुआ फील होता है तो दोस्तों शादी जो है पास होती है। यहाँ जी हाँ, नज़दीक ही एरिया में या आसपास के एरिया में आपकी शादी हो सकती है। पर अगर ये जो शुक्र पर्वत है उभरा हुआ फील होता है, मतलब कि यहाँ पे जो शुक्र का पर्वत का जो एरिया है, चमड़ी है, यहाँ की जो स्किन है वो उठी हुई फील हो रही है, तो दोस्तों शादी दूरी पे होगी, दूर हो सकती है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि आप इन हाथ में भी देख सकते हैं, यहाँ पे जो रेखाएं हैं इसी तरीके से बन रही हैं। एक रेखा बाहर की ओर है तो इसके अकॉर्डिंग शादी जो है दूरी पे होगी, मतलब कि दूर हो सकता है आपका पार्टनर, दूर से हो सकता है। या फिर अगर इस तरीके से बन जाए जिसमें रेखाएं दोनों ही अंदर की ओर हैं तो इसमें दोस्तों शादी पास हो सकती है, बहुत ही पास। जितनी ज़्यादा रेखाएं एक डायरेक्शन में जाएंगी, मतलब दोनों ही एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं, तो शादी बहुत पास होती है। इसके बाद आइए जानते हैं कि आपका पार्टनर कैसा होगा, मतलब कैसे स्वभाव का होगा। तो उसे जानने के लिए आपको अपना बुध पर्वत देखना है। अब बुध पर्वत पे आप देखेंगे कि इस तरीके से अगर रेखा नीचे की ओर झुकी हुई है, मतलब कि आपकी हृदय रेखा की ओर अगर इस रेखा का झुकाव है तो दोस्तों पार्टनर जो है सपोर्ट करने वाला मिलता है, कदम से कदम मिला के चलने वाला मिलेगा। और ये भी देखने को मिलता है कि अगर आपको शादी के बाद कोई कार्य करना है तो आपको फुल सपोर्ट मिलता है। और यहाँ पे इससे बढ़कर क्या चाहिए। और यहाँ पे देखने को मिलता है दोस्तों कि शादी जो है लव मैरिज हो सकती है। अगर आप किसी को पसंद करते हैं, दिल से चाहते हैं, तो लव मैरिज का भी मौका मिल सकता है अगर रेखा का झुकाव हृदय रेखा की ओर होता है। और शादी जो है लॉन्ग टर्म के लिए भी चलती है। पर अगर इसका उल्टा हो जाए, मतलब कि ऊपर की ओर रेखा है या फिर यहाँ पे आपको आड़ी टेढ़ी रेखाएं देखने को मिल जाएं आपके बुध पर्वत पे, तो दोस्तों दिक्कतें खड़ी हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो सकती हैं। देखने को मिलता है कि इस कंडीशन में ग्रह क्लेश ज़्यादा रहते हैं। शादी के बाद मनमुटाव हो सकता है पार्टनर के साथ, या फिर छोटी छोटी बातों पर राई का पहाड़ बन सकता है। तो ग्रह क्लेश ना हो तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अपने मन को जितना हो सके शांत रखने की कोशिश करें, क्योंकि ऐसे व्यक्ति का जो है खुद का नेचर भी बहुत अग्रेसिव हो सकता है और वो समय के साथ हो भी जाता है। तो हो सके जितना हो सके कंट्रोल करने की कोशिश कीजिएगा। दोस्तों अब आपके हाथ में जो जीवन रेखा है वो बाहर की ओर है या फिर अंदर की ओर, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो का रिलेटेड मन में कोई डाउट या सवाल रह गया हो तो वो भी पूछ सकते हैं। पर एक जरूरी बात जो आपको हमेशा याद रखनी है कि पामिस्ट्री 100% एक्यूरेट नहीं होती है। मानने वाले मानते हैं, इसके अकॉर्डिंग ही आगे कदम बढ़ाते हैं। बट अगर आपको इसमें विश्वास नहीं है तो आप अपना विचार हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ये वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।